अस्सलामुअलैकुम सिस्टर एंड डॉटर्स। मैं आपके सामने एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, वो है ग्रीन चिलीज़। आज इंशाल्लाह आपके सामने ये रेसिपी तैयार करेंगे और आपने हमारे साथ साथ रहना है। बिस्मिल्लाह। ये मेरे पास बॉल है, मैंने बॉल में ये 1 कटोरी जो मैदे की डाल दी है। तो अभी इसके अंदर हम इंशाल्लाह घी ऐड करेंगे। ये मेरे पास घी है, तकरीबन मैंने हाफ़ कप इसके अंदर डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैदे की एतबार से मैंने इसके अंदर घी डालना है। अब इसको मैरिनेट करते हैं। तो मैरिनेट करने के बाद इंशाल्लाह फिर इसको पानी के साथ अच्छी तरह गूँध लेंगे। तो ये मैंने माशाल्लाह इसको अच्छी तरह मिक्स करना घी को। तो जितना भी आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो आपका जो डो है वो बहुत ही अच्छा बेहतरीन तैयार होगा। तो माशाल्लाह अभी आपको मैं चेक कराऊंगी। ये देखो माशाल्लाह काफ़ी बेस्ट हो चुका है, बेहतर हो चुका है। तो अब ये देखो ऐसे मुट्ठी बन चुकी है। आप देखें कि जब मैदे के अंदर आप घी को ऐड कर रहे हैं तो इस तरह मुट्ठी बन रही है। अगर बनेगी तो फिर आपका मैदा बिल्कुल सही होगा। ये मैंने हाफ़ चम्मच नमक का डाला है। तो अब इसके अंदर पानी डालते हैं। ये मैंने 1 गिलास पानी का लिया है। तो जितना मुझे ज़रूरत मैंने इतना ही पानी इसके अंदर ऐड करना है। पानी मैंने डाल दिया। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता गूँधें। गूँधने के बाद फिर इंशाल्लाह आपके साथ बाकी रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो माशाल्लाह देखो, ये घी डालने का मकसद ये था कि जो आपने चीज़ तैयार करनी है तो और वो बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो। तो इसलिए इसको हमने इसके अंदर घी डाला है और इसको थोड़ी देर के लिए गूँध लिया मैंने तकरीबन मैदे को। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, 10-15 मिनट के लिए। तो फिर इंशाल्लाह बाकी चीज़ें उतनी देर तक मसाला वगैरह तैयार करते हैं। तो अब इसको मैं ढाँप देती हूँ प्लेट के साथ। ये मेरे पास आलू हैं 3 अदद बॉयल किए हुए, मैंने इसका मिक्सचर बना दिया है। तो ये मैंने हाफ़ चम्मच इसके अंदर नमक का ऐड कर दिया है और ये नमक अपनी जायके के मुताबिक आप डालें। ये हाफ़ चम्मच मैंने कूटी हुई मिर्च डाल दी है, हाफ़ से कम बारीक पीसी हुई। ये मेरे पास ज़ीरा और हल्दी मैंने थोड़ी सी डाल दी है। चम्मच का तीसरा हिस्सा मैंने हल्दी का डाल दिया है। तीसरा हिस्सा ही मैंने गरम मसाला जो मेरे पास बारीक पिसा हुआ ये मैंने डाल दिया है। अब ज़ीरा मेरे पास कुछ वो मैं इंशाल्लाह डाल रही हूँ हाफ़ चम्मच। तो अभी इंशाल्लाह इसको सभी को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। ये मेरे पास से धनिया है कटा हुआ, धोकर मैंने रखा हुआ था। तो ये मैं सभी को मिला रही हूँ। मसाला बिल्कुल मेरा रेडी हो चुका है। तो अब मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं, ये मैंने काट के रखी हुई हैं। इसके दरमियान में मैंने चीरा दिया हुआ है। तो इसके अंदर से जो बीज होंगे वो सारे मैंने निकाल लिए। तो आपने अगर तैयार करनी इसके बीज निकाल लेने। तो बीज क्योंकि ज़्यादा तुम्हें पता है ये मिर्च बहुत तेज़ होती है, इसलिए मैंने इसके बीज निकाल दिए। और ये इसकी जो मैंने अंदर से इसके अंदर जो आलू का मिक्सचर बनाया हुआ वो मैंने डाल दिया है। जैसे कि हम करेले भरते हैं इसी तरह ये इन मिर्चों को भी मैंने अंदर से मसाले के साथ भर दिया है। अब ये सारी मिर्चें मैंने इंशाल्लाह इसी तरह सारी भर देनी है। तो फिर इंशाल्लाह बाकी जो रेसिपी होगी वो भी आपके साथ इसी तरह ही शेयर करेंगे और बहुत ही बड़ी मज़ेदार आज की रेसिपी होगी। तो अब ऐसे आपने चीरा देना, इसको कट लगा देना। तो फिर अंदर से इसके जो बीज होने वो निकाल लेने। तो ये सारी ऐसी ही आपने जितनी होगी आपके पास मिर्चें ये भी इस तरह आपने खाली कर लेनी है। तो माशाल्लाह आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की होगी। ये मैंने ऐसे मसाला डाल लिया, आपने भी ऐसे ही डालना है अगर आपने तैयार करनी होगी तो माशाल्लाह। तो अब ये हमारी जो रेसिपी है ये मैंने मिर्च के सभी को ऐसे ही सेट कर लिया, भर लिया मसाले से। तो ये मेरे पास डो है जो मैंने तैयार किया हुआ है। तो अब इसे हम एक पेड़े की हिसाब से बाहर निकाल लेते हैं, बाकी को ढाँप देते हैं। तो ये इसकी मैंने पेड़ा बना लिया है। तो पेड़े के बाद मैं इसको बना रही हूँ इसकी टिक्की। और फिर इंशाल्लाह उसको बनाने के बाद फिर आपके सामने ये सारी रेसिपी जो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये मैंने चकला लिया, चकले के साथ इंशाल्लाह ये इसको बनाएंगे टिक्की को। तो फिर इंशाल्लाह काट के आपको सारी अच्छे तरीके से बताएंगे।
तो शुरू से लेकर आपने अंत तक ये रेसिपी को ज़रूर देखना है। माशाल्लाह, ये छोटे छोटे बच्चे बड़े ही शौक़ से इस तरह की नमकीन चीज़ें जो बनाई जाती हैं बड़े शौक़ से खाते हैं। तो ये बड़ी मज़े की होती है, ख़ासकर दोपहर का वक्त होती है। इस तरह की चटपटी चीज़ें तो बड़ी शौक़ से बच्चे खाते हैं। ये मैंने बना ली है चपाती, तो अब इसे मैं कटर के साथ काट रही हूँ। अब देखिए ऐसे ही इसको कट लगा लेने सभी को, तो जितने आपको ज़रूरत होगी, जितनी आप लोगों ने ये मिर्चों की तलाई करनी है, तो ये मैंने कट लगा दिए। अब छोटे पीसेस को मैंने साइड पे रहने देना, तो जिनकी ज़रूरत होगी उनको मैंने ले लेना। ये मुझे बड़े पीस की ज़रूरत है, ये मैंने ले लिया है। तो इसके शुरू में मैंने थोड़ा सा पानी लगा देना। ये मैंने थोड़ा सा पानी लगा दिया ताकि ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। ये देखो ऐसे मैंने इसके ऊपर से सारी जो ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास, इसको मैंने छुपा देना है। देखते ही आपने ऐसे ही शुरू से लेकर एंड तक ये रेसिपी देखनी है। अब इसको मैंने छुपा दिया, तो इधर अब एंड पे आके मैंने थोड़ा सा पानी लगाया। ये देखिए ऐसे ही आपने पानी लगा देना, तो फिर ये अच्छे तरीके से इसके साथ जुड़ जाती है। तो फिर ये उतरेगा नहीं आपका जो मैदा होगा। तो इंशाल्लाह ये के बाद दिगरी सारी मैंने इसी तरह ही तैयार कर लेनी है। तो फिर इंशाल्लाह इनकी तलाई है फिर एक ही बार करेंगे इंशाल्लाह। ये मैंने सारी पट्टी को तैयार कर लिया। तो फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता सभी को फोल्ड करते जाएंगे और लगाते जाएंगे। तो माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है आज की। तो आप भी अगर पसंद करें तो ये इसी तरह ही आपने, यानी कि अगर पसंद करना बनाना चाहे तो बना लें। ये बहुत ही आसान तरीके से रेसिपी बनाई जाती है माशाल्लाह। इसके पास डो का बनाने का अंदाज़ होना चाहिए, अच्छे तरीके से डो बन जाए तो फिर ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनती है माशाल्लाह। ये बिल्कुल बन के जो तैयार हो चुकी हैं, ये मैंने सारी कंप्लीट कर ली हैं। तो अभी बाकी जो है माशाल्लाह, ये मैंने सॉस पैन लिया है, इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। तो ये गर्म कर लिया था मैंने। तो अब इसके अंदर मैं सारी जितनी है ग्रीन चिलीज़, अब तो वाइट लग रही हैं ना, वाइट चिलीज़ लग रही हैं, ग्रीन तो रह नहीं गई। माशाल्लाह देखो कि देखने में बिल्कुल वाइट ही लग रही हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। तो अब आहिस्ता आंच हल्की रखेंगे, तेज़ नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा तेज़ करेंगे तो फिर बाकी मसाला जो अंदर से नहीं सही तरीके से बन पाएगा। अब माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आंच को आहिस्ता रखें और आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते जाएं चिमटे से या कोई चम्मच वगैरह उसकी मदद से। इसकी साइड चेंज कर दें ताकि एक ही साइड पे ज़्यादा पक ना जाए। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाएं और मीडियम आग रखें जो आंच है। तो देखिए माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने गोल्डन हो जाना है, ग्रीन से वाइट, वाइट से अब ये गोल्डन होने जा रही हैं। बहुत ही प्यारा इनका कलर हो जाता है। तो ये बहुत ही, बाज़ तो बहुत ही तेज़ मिर्च खाते हैं और बाज़ बहुत ही हल्की, लेकिन तेज़ खाने वाले को तो कोई महसूस नहीं होगी ये रेसिपी इतनी ये इनके तेज़ है, लेकिन बनती बहुत मज़े की है। तो अभी ये माशाल्लाह देखो कितना प्यारा कलर अपना गोल्डन गोल्डन हो रहा है इनका कलर। तो अभी ये सारी तैयार हो जाएंगी 1-2 मिनट के अंदर इंशाल्लाह। ये रेसिपी जो हमारी बिल्कुल रेडी। देखिए माशाल्लाह इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही साइड देते जाएं और आंच को तेज़ नहीं करना। आंच अगर तेज़ होगी तो फिर जल्दी जल्दी ये आपकी रेसिपी ज़्यादा जल जाने का भी ख़तरा होता है, कहीं ज़्यादा सुर्ख ना हो जाए, ब्लैक ना हो जाए सेक की वजह से। माशाल्लाह ये देखो अब हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ये मैंने आपके सामने बिल्कुल बना के पेश कर दी है। तो आपने इसे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अस्सलामु अलैकुम।